बारिश के मौसम में कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस कुक बुक चैनल। एकदम मस्त टेस्टी और हेल्दी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले ना मैंने आलू को बॉईल कर लिया और स्मैश भी। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी हींग और जीरा। दो मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप कर लिया, उसे ऐड कर लेंगे और बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे। प्याज को तेल में 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, फिर इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे बॉईल और स्मैश किए हुए आलू। आधा नींबू निचोड़ लेंगे और धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। એકદમ તીખો અને ચટપટો આ બટેકાનો મસાલો તમે સેન્ડવિચમાં કે પછી આલू પરોઠામાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। अब इस आलू मसाले को ठंडा करने के लिए साइड पर छोड़ देंगे और पकोड़े का बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले लेना बेसन, थोड़ा सा गेहूं का आटा और बेसिक से मसाले, नींबू का रस निचोड़ लेंगे और धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे। बेसन मैंने टोटल 2 कप इसमें इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लेंगे। एकदम लम्स फ्री और एकदम स्मूथ बैटर हमें बनाना है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियां ना रहे, इस बात का खास ख्याल रखें। જેવી રીતે તમે ભજીયાનું બેટર રેડી કરો છો ને, બસ સેમ એવી જ રીતે અહીંયા આપણે બેટર રેડી કરવાનું છે। આમ તો વરસાદની સિઝનમાં દરેકના ઘરમાં ભજીયા કે પછી બ્રેડ પકોડા બનતા જ હોય છે। તમારા ઘરે સૌથી વધારે વરસાદની સિઝનમાં કઈ વસ્તુ બને છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। બેટર રેડી થઈ ગયા પછી ગરમા ગરમ 1 ચમચો તેલ આમાં જરૂરથી એડ કરી દેજો, જેથી કરીને તમારા બ્રેડ પકોડામાં બિલકુલ બી તેલ ના રહે, એકદમ ક્રિસ્પી અને કરારા બનશે। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हमने कर ली है। अब एक ब्रेड पर ग्रीन चटनी लगा लेंगे और दूसरी ब्रेड पर लहसुन की चटनी लगा लेंगे। हाँ, मैंने ब्रेड की कॉर्नर्स को नहीं हटाया है, आप चाहे तो ब्रेड की कॉर्नर्स जो है उसे हटा देना। अब जो हमने आलू का चटपटा मसाला रेडी किया था ना, वो ब्रेड के ऊपर इस तरह से इवनली फैला लेंगे और फिर दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर लेंगे। अगर बच्चों को लंच बॉक्स में ये नाश्ता आपको बनाकर देना है तो रात को ही आलू का मसाला रेडी करके फ्रिज में रख दीजिए और फिर ना सुबह सुबह बस बेसन का घोल बना लो और बच्चों को टिफिन के लिए बना कर दे दो। मसाले को स्टफ करने के बाद अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर लो। फिर बेसन के घोल में इसे डिप करो और गर्मा गर्म तेल में इसे डीप फ्राई कर लो। उलट पलट के गोल्डन ब्राउन रंग होने तक इसे फ्राई कर लेंगे या फिर क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। હવે જ્યારે પણ બ્રેડ પકોડા બનાવો ને, ત્યારે ક્યારેય પણ સોડાનો ઉપયોગ કર્યા વગર એકદમ ક્રિસ્પી અને કરારા બ્રેડ પકોડા તમારા તૈયાર થશે। બસ યાદ એક વસ્તુ રાખજો કે એની અંદર તમે 2 ચમચી ઘઉંનો લોટ જરૂરથી એડ કરજો। પકોડા બની ગયા પછી ઉપરથી મેગી મસાલો કે પેરી પેરી મસાલો જરૂરથી છાંટજો। तो फिर कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी?